नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है मीराबाई की एक सत्य घटना, सत्य कथा, सत्य कहानी। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की ये सत्य घटना, सत्य कथा सुनते हैं। हरि प्रेमियों, एक समय की बात है, इंग्लैंड के महाराजा ने बादशाह अकबर को एक चिट्ठी लिखते हुए यह बात पूछी कि आपके भारत में सबसे सुंदर कौन है। उस पत्र को बादशाह अकबर ने पढ़कर विचार करते हुए सोचा कि इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके पास ही उसका नवरत्नों में से एक तानसेन बैठा था। बादशाह अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, भारत में इस समय सबसे सुंदर रूपवान कौन है? कौन सुंदर व्यक्ति है? तानसेन ने अकबर से बोले, महाराज, आज के इस समय में भारत में सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे सुंदर वृंदावन में एक ग्वाला है जो बहुत ही सुंदर है। बादशाह अकबर ने उस ग्वाले का नाम पूछा। तानसेन ने बताया, वह ग्वाला और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी है। उनसे सुंदर ना तो कोई है और ना ही होगा। तानसेन से अकबर ने पूछा, क्या कोई और तो नहीं? तानसेन ने कहा, नहीं महाराज। अकबर ने अपनी उस चिट्ठी में इंग्लैंड के महाराजा को यह लिखकर भेज दिया कि भारत में सबसे सुंदर व्यक्ति श्री कृष्ण है जो वृंदावन में एक ग्वाला है। अपनी ये चिट्ठी लिखकर बादशाह अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, भगवान श्री कृष्ण से तो लोग सब प्यार करते हैं, क्या कोई ऐसा भी है जिससे भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्यार करते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा? तानसेन ने बादशाह अकबर को जवाब दिया, हाँ महाराज, वैसे तो बहुत लोग। अकबर बादशाह से कहा, हाँ महाराज, बहुत दुनिया करती है, लेकिन हाँ एक है जो भगवान भी उसके पीछे पागल है। बादशाह अकबर बोला, नहीं तानसेन, मैं इसे नहीं मानता। तानसेन ने कहा, महाराज, मीराबाई है। महाराज अकबर ने कहा, मीराबाई कौन है और कहाँ रहती है? आप इसे प्रमाणित करके बताइए और मुझे ऐसे इंसान के दर्शन करा दीजिए। तानसेन बादशाह अकबर से बोलने लगा कि ठीक है महाराज, मैं आपको वहां पर अवश्य लेकर चलूंगा, परंतु इसके लिए आप राजाओं के रूप में नहीं चलोगे, बल्कि आप साधारण रूप में भेष बदलकर मेरे साथ चलोगे। बादशाह अकबर तो सम्राट था, लेकिन अब वह इस बात को देखना चाहता था कि तानसेन सच कह रहा है या झूठ है। ये ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जिसे भगवान प्यार करते हैं? इसलिए वह बोला, मैं उनके दर्शन करने के लिए अपना रूप बदलने के लिए भी तैयार हूँ। इस प्रकार तानसेन और अकबर दोनों ने अपना भेष बदल लिया और अब दोनों धीरे धीरे पैदल दिल्ली की ओर चलते हुए चित्तौड़ तक पहुँच गए। और चित्तौड़ पहुँचने के बाद उन दोनों ने लोगों से पूछा, भाई, यहाँ भक्त मीराबाई का कहीं महल है जो हमें आप बता सकते हो? किसी ने बताया कि वह तो दूर एक महल जो दिखाई दे रहा है, वहीं पर मीराबाई रहती है।
वे दोनों साधु का भेष बनाकर उस मीराबाई के महल में जाने लगे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया, आप वहां पर नहीं जा सकते। इस तरह रोक के जाने के कारण वह बोले, हम बहुत दूर से आए हैं और भक्त मीराबाई के दर्शन के लिए बहुत ही लालायत हैं। हमें उनके दर्शन करने हैं। और महल के बाहर खड़े हुए सैनिक उन दोनों से कहने लगे, आप महल में मीराबाई को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मीराबाई इस महल में नहीं रहती। वह तो पूरा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में ही पड़ी रहती है और उसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो आप वहां मंदिर में चले जाओ। और उस सिपाही की बात सुनकर दोनों के दोनों गिरधर गोपाल के मंदिर में चले गए। जैसे ही वह उस मंदिर में जा पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोर पर किनारे पर बैठी हुई मीराबाई अपनी आंखों से जोर जोर से आंसू बहाए जा रही थी। उसकी इस अवस्था को देखकर बादशाह अकबर बहुत दंग रह गया। वह मीराबाई का तेज देखकर, उसके मुख का तेज देखकर बहुत हैरान हो गया। और बादशाह अकबर सोचने लगा कि एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे हो सकता है। तानसेन ने बादशाह अकबर को इशारा कर दिया और तानसेन की बात मानकर वह मंदिर में बादशाह भी एक कोने में बैठ गया। बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि मुझे मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी दो। तब तानसेन ने अकबर से कहा कि यूं तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी गोपियां हुआ करती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई का प्रेम और भक्ति एक ऐसी मिसाल मानी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया। मीरा भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह 4 साल की थी तब उन्होंने अपने घर के पास एक पड़ोस में विवाह को देखकर मीराबाई ने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? मीराबाई के इस प्रश्न पर उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, बेटी तुम्हारा पति ये होगा, तुम्हारा दूल्हा ये होगा। बस उसी दिन के बाद मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया और उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय के बाद मीराबाई की माँ का देहांत हो गया। जब मीराबाई बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने के लिए एक दिन जरूर आएंगे। मीराबाई बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी। वे बहुत ही सुरीली आवाज में भजन भी गाती थी, लेकिन मीराबाई की शादी उसके अनिच्छा से हो गई। वह महाराणा सांगा के पुत्र थे, जो मीराबाई ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के बहुत जोर देने के बाद उन्होंने ये शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कम नहीं हुआ और विदाई के समय अपने कृष्ण की वह मूर्ति वह अपने साथ ले गई, जिसे उसकी माँ ने उनको दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीराबाई ससुराल के सब कामकाज करने के बाद रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। मंदिर जाने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती, प्यारी प्यारी भजन गाती और नाचा भी करती थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। ससुराल वालों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उनकी सास ने मीराबाई से कहा कि तुम माँ दुर्गा की आराधना करो, क्योंकि उसके ससुराल में माता दुर्गा की आराधना करते थे, पूजा करते थे। भगवान कृष्ण की आराधना से मीराबाई को रोक दिया जाता था और साफ तौर पर कह भी दिया कि मीराबाई ने
कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन इनको अर्पण कर दिया है। मंदिर में बैठे हुए तानसेन जो अकबर को यह सब बता रहे थे, इतने में मीराबाई की आंखें खुल गई। उसने देखा कि दो साधु मेरे पास आए हैं। मीराबाई ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और उन दोनों महापुरुषों की बहुत सेवा की। बादशाह अकबर तो शांत रहा, लेकिन तानसेन ने मीराबाई से कहा, मीराबाई, मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपके गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए एक भजन सुना सकता हूँ? मीराबाई ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य सुनाइए। तानसेन ने बहुत ही सुंदर भजन गाया और उस भजन को सुनकर मीराबाई बहुत ही प्रसन्न हो गई। अकबर और तानसेन ने जो भेष बदलकर चित्तौड़गढ़ के मंदिर में मीराबाई के गाने सुनने की यह घटना मीराबाई के जीवन को पूरी तरह से बदल गई। जब वह दोनों जानने लगे तो बादशाह अकबर के मन में एक बात आई। अकबर ने मीराबाई के पवित्र चरणों को छूकर अपने कीमती जेवरात यानी माला, मोतियों की माला उस मूर्ति के आगे रख दी और मीराबाई से कहने लगे, इसकी मीराबाई बादशाह अकबर को कहने लगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे गिरधर गोपाल तो सिर्फ भाव के भूखे हैं और इस मोतियों की माला के उनके आगे कोई मायने नहीं है। मीराबाई ने बादशाह अकबर को कहा, अपनी ये माला वापस ले जाओ। तब अकबर ने बहुत जिद की और जिद करते हुए कहने लगा, मेरी एक इच्छा है कि मैं इसे भगवान श्री गिरधर के चरणों में भेंट करूं। वह अपनी कीमती माला उस गिरधर गोपाल के श्री चरणों में रखकर वहां से चला गया। अकबर के जाने के बाद मीराबाई ने माला को उठाकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चढ़ा दिया। जब वह माला भगवान श्री कृष्ण के अंगों पर चढ़ी तो धीरे धीरे इस चर्चा को चारों ओर फैला दिया गया। उसे देखने के लिए वो लोग बहुत दूर दूर से वहां आने लगे। उन्हीं दिनों मीराबाई की ननंद जो उदाबाई थी वह भी वहां पर आई। जब उसने वह महंगी मोतियों की माला देखी तो वह उस मोतियों की माला को देखकर बहुत हैरान हो गई और सोचने लगी कि अवश्य ही कोई ना कोई राजा यहाँ पर जरूर आया है, नहीं तो यह मोतियों की माला कहाँ से आती। इसके बाद मीराबाई की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की बहुत कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई यानी मीराबाई के पति को कहा, भाई, मीराबाई के किसी राजा के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीराबाई को उस व्यक्ति के साथ देखा भी है। यह सुनकर राणा को बेहद गुस्सा आया और आधी रात उसकी बहन उदाबाई के साथ मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर पहुंचकर उसने क्या देखा कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे अकेले ही बातें कर रही है। ये सब देखने के बाद राणा ने बहुत क्रोधित होकर कहा, जिसके बाद उन्होंने गुस्से से मीरा को कह दिया, जाकर कहीं डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। तुम्हारी वजह से आज मेरे परिवार की और हमारी बदनामी बहुत हुई है। तुमने हमें लांछित किया है। इसके जवाब में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके बोली कि मेरे स्वामी तो ये है, मेरा विवाह इनसे हो गया है। मीराबाई ने राणा की बातों का पालन किया और वह गोविंदा गिरधारी गोपाल नाम जपते जपते इन ख्यालों में नाचते हुए वह आगे चलने लगी। जैसे ही मीराबाई ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और वह गिरने से बच गई। मीराबाई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने गिरधर गोपाल को अपने सामने पाया। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास देखकर मीराबाई को विश्वास नहीं हुआ और वह बेहोश होकर भगवान श्री कृष्ण की गोद में गिर पड़ी। मीराबाई के इस कृष्ण प्रेम को देखकर राणा का दिल बहुत
दुखी हुआ कि मैंने ये सब क्या कर दिया, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपने पति धर्म निभाते हुए मीराबाई का साथ देने लगा। मीराबाई के पति के निधन के बाद मीराबाई का देवर विक्रम चित्तौड़गढ़ का नया राजा के रूप में चुन लिया गया और उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की ये भक्ति और लोगों के साथ मीरा का ये मेलजोल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीराबाई की ननंद उदाबाई ने उस महंगी मोतियों की माला की बात राणा विक्रम को भी बताई। उसने अपने भाई विक्रम को भी यह बात बताई कि कोई राजा मीराबाई को के गिरधर गोपाल को माला चढ़ा कर गया है, आप जाकर इसका पता लगाइए कि वह कौन है। राणा विक्रम तो वैसे ही मीराबाई से बहुत जलता था। वह जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में आया और उस मोतियों की माला को देखा। जब उसने माला को नजदीक से देखा और खींचने की कोशिश की, तभी अचानक से वह माला टूटकर बिखर गई और मीराबाई के नजदीक आकर गिर पड़ी। राणा विक्रम ने इस चमत्कार को देखा, परंतु वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। यह चमत्कार देखने के बाद भी उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ, उसमें भक्ति भाव नहीं जगा। उसने मीराबाई से उस माला को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने महल में ले आया। महल में लाकर जब उसने उस माला को देखा तो वह यह देखकर बहुत ही हैरान हो गया कि माला के हर मोती पर बादशाह अकबर का नाम लिखा हुआ था। वह मन से क्रोधित होकर बहुत ही विचारने लगा कि हमारे महारानी, हमारे महल की महारानी मीराबाई हमारे ही दुश्मनों से जाकर मिल गई है, इसलिए उसने बादशाह अकबर की इस माला को स्वीकार कर लिया है। उस समय आपस में बहुत शत्रुता होने के कारण राजपूतों और मुगलों का बहुत झगड़ा चलता था। जब अकबर के इस हार को देखकर राणा विक्रम को बहुत क्रोध और बैर बढ़ गया। उसने विचार किया कि अब मैं मीराबाई को यहाँ नहीं रहने दूंगा और यहाँ से भगा दूंगा, फिर उसे मार कर समाप्त कर दूंगा। उसने पहले भी मीराबाई को मारने के लिए बहुत से जतन किए थे। एक बार उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए एक टोकरी फूलों की भरी हुई हार की भेजी, जिसके अंदर जहरीले सांप था। मीराबाई ने जैसे ही टोकरी को खोलकर देखा तो सच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उन फूलों के हार के साथ मिली। राणा को इस बात का पता चला तो वह नहीं मरी, मेरा कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, तो उसने दूसरी युक्ति अपनाई। उसने सोचा, विक्रम ने सोचा कि यह जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है यही मीरा की असली शक्ति है, क्यों न मैं इस गिरधर गोपाल की इस मूर्ति को ही इस मंदिर से बाहर फेंकवा दूं। जैसे ही वह मूर्ति डूब जाएगी, उसे देखकर मेरा मन भी अपने प्राणों को नदी में समाप्त कर देगी, मीराबाई अपने प्राणों को नदी में समाप्त कर देगी। ऐसा विचार कर वह बहुत ही गुस्से में होता हुआ मीराबाई के पास आया। जब विक्रम मंदिर में जाकर उस गिरधर गोपाल की उस मूर्ति को अपने हाथों से उठाने लगा तो उसका प्रयास विफल हो गया और वह वहां से बिल्कुल भी नहीं हिली। इससे राणा बहुत क्रोधित हो गया और 3-4 सिपाहियों को आदेश दिया, और तुम भी मेरे साथ ये मूर्ति निकालकर इस चित्तौड़गढ़ के तालाब में फेंकवा दो। और उस मूर्ति को तालाब में फेंकवा कर आ गए और मीराबाई ने देखा कि मूर्ति को तालाब में फेंक दिया गया है, तो मीराबाई के प्राण कंठ में आ गए और उसी समय उस तालाब में मीराबाई ने छलांग लगा दी और वह मूर्ति मीराबाई के हाथों में आ गई। इसके साथ ही यह चमत्कार और हुआ। यह इतना अलौकिक चमत्कार था कि जिसके बारे में राणा ने कभी सोचा भी नहीं था।
मीराबाई ने चित्तौड़ के तालाब में छलांग लगाई थी और उसे निकलना भी उसी तालाब से था, लेकिन वह निकली जा वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से। वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान था। जब मीराबाई उस नदी से निकली, यमुना नदी से निकली, तो देखा कि यह सब बहुत हैरान हो गई। मीराबाई ने देखा कि चित्तौड़गढ़ के तालाब में छलांग लगाई थी, लेकिन यह तो कोई नदी बह रही है। उसने मन में सोचा, ये भगवान श्री कृष्ण का ही प्रताप है, उन्हीं का चमत्कार है। मीराबाई वहीं वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगी। विक्रम राणा ने सोचा कि हमारे कुल की ये बहुत बेइज्जती है। वह किसी तरह से मीराबाई को बहला फुसला कर मना कर अपने महलों में ले आया। उसने मीराबाई की भक्ति में विघ्न डालने के बहुत प्रयास भी किए, अपनी हदों से ज्यादा बढ़ता भी चला गया, लेकिन मीराबाई पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके साथ तो गिरधर गोपाल थे। एक बार मीराबाई ने एक चिट्ठी लिखकर तुलसीदास जी को भेजी और उसमें उसने लिखा, तुलसीदास जी, जहाँ पर मैं रह रही हूँ मेरी भक्ति में बहुत से विघ्न आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि आप उस जगह को त्याग दो, क्योंकि भगवान के प्रेम ही एक सच्चा प्रेम है। जो लोग नहीं समझ सकते उनका साथ छोड़ दो। तुलसीदास जी की यह बात मानकर मीराबाई द्वारका में आ गई और चित्तौड़ का त्याग कर दिया। कहते हैं चित्तौड़गढ़ पर मीराबाई के आते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और आए दिन मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ पर हमला करने लगी। कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि मीराबाई के जाने के बाद चित्तौड़गढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, इसे मीराबाई को मनाकर किसी तरह वापस चित्तौड़गढ़ ले आओ। कुछ ब्राह्मण मीराबाई को मनाने के लिए चले गए और मीराबाई से कहने लगे कि आप हमारे साथ चलो। मीराबाई को कहने लगे कि जब तक आप हमारे साथ नहीं चलोगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही हम पानी पिएंगे ना ही भोजन करेंगे। उनकी ये हठ भरी बातें सुनकर मीराबाई बहुत दुखी हुई और कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, पहले मैं अपने गिरधर गोपाल से पूछ कर आती हूँ, वह जैसे ही आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास अंदर मंदिर में मीराबाई गई। भगवान श्री कृष्ण से यह कहने लगी कि क्या आप मुझे फिर से उसी बंधन में डालना चाहते हैं? मैं उस बंधन में नहीं रहूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। मुझे अपने प्राणों का त्याग कर अपने अंदर संभालो मेरे गिरधर गोपाल। मीराबाई के सच्चे हृदय की ये प्रार्थना भगवान ने सुनी और माना जाता है भगवान कृष्ण को पुकारते ही मीराबाई एक प्रकाश प्रकट हुआ और मंदिर के कपाट अपने आप ही बंद हो गए। मंदिर के कपाट खुले तो मीराबाई की सिर्फ चुनरी भगवान श्री कृष्ण से की मूर्ति से लिपटी हुई मिली, लेकिन मंदिर में मीराबाई नहीं थी। सिर्फ मीरा और उसकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। लोग ब्राह्मणों ने अंदर आकर देखा तो वहां सिर्फ मीराबाई की चुनरी ही लटकती हुई मिली। ब्राह्मणों ने कहा, तुम इस मूर्ति का टुकड़ा ही अपने चित्तौड़गढ़ ले जाकर रखो। और सारे ब्राह्मण उस चुनरी का, मीराबाई की उस चुनरी का छोटा सा टुकड़ा अपने चित्तौड़गढ़ ले गए, जिसे वहां उसके बाद सुना है कभी भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ। हरि प्रेमियों, आपको ये मीराबाई की जीवन की सत्य घटना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेम।